हेलो प्रीति जी। हेलो आयशा। हेलो अमन, हेलो प्रीति जी। हाय आयशा, हाउ आर यू? अच्छा सो अमन, गुड। आप ये बताइए, आपको एपिसोड कैसे लगे? आपने दोनों एपिसोड देखे? हाँ मैंने दोनों ही देखे, दोनों ही अच्छे थे। और हाँ काफी चीजें कट हुई है, बट ऑब्वियसली क्योंकि चैनल है तो चैनल के टाइमिंग्स है, तो उस हिसाब के कट करके उतने ही टाइमिंग्स में सिचुएट करते हैं ना, चीजें भी उतनी। बट या ओवरऑल इट वाज गुड। और ठीक है, काफी अच्छे मोमेंट्स भी देखने मिले, कहाँ पे पॉजिटिवनेस भी देखने मिली, कितना कुछ था। एंड द बेस्ट थिंग वाज दैट कि मुझे एक चीज ये देखने मिली कि मतलब उनका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है डे बाय डे। मतलब जिस तरह की केयरिंग है उसके लिए, वो एक फॉर ईच अदर। एंड विच इज लाइक, सोचो आज इतने टाइम के बाद सिद्धार्थ की स्टेटमेंट चेंज हुई है कि प्यार दोस्ती है। एक्सपेक्टिंग दैट थिंग फ्रॉम हिम इट वाज वेरी बिग। और सना ने बोला कि लाइक जब होता है इंसान को तब वो ही हमको दिखता है ना, लाइक कि ये दिख के आता है कि दोनों की बॉन्डिंग किस तरह की स्ट्रांग है। एंड आई फाउंड इट दैट ऑल्सो कि पीयूष वाला एपिसोड भी बहुत अच्छा था। इट वॉज नाइस। बट या है, है। मुझे एक चीज देखने मिली कि दोनों काफी चीजें जो चेंज भी हुए हैं। लाइक आप एक इंसान के साथ रहते हो ना, तो एक दूसरों में जो कमियां रहती हैं ना, शायद वो एक दूसरे जब मिलते हैं, जब आप एक दूसरे का बॉन्ड बनता है ना, तो वो एक दूसरे की जो कमी है वो फिर एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन के बाहर निकलते हैं। तो वो मैं दोनों में बहुत देख रही हूँ। सो आई वंडर कि इनका रिलेशन तो मुझे लगता है जो जहाँ पे हम लोग ने हमारी जर्नी इनके साथ एक्चुअली हमने BB13 से जो स्टार्ट की थी, वो इतनी डे बाय डे इतनी स्ट्रांग हो गई है ना कि इसमें कितने अनफिल्टर्ड मोमेंट्स भी रहेंगे आई एम श्योर, जो हमें थोड़े बहुत देखने भी मिले भाई, जिस तरह से उनके एक्शंस के रिएक्शंस एंड ऑल दैट। बट या आई फाउंड इट वेरी गुड। और मुझे हाँ इनके रिलेशन में एक बहुत ही अच्छी चीज यही दिख रही थी कि इनका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वे टू गो एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी ट्रू। प्रीति जी। और बताइए प्रीति जी, आपको आज सिद्धार्थ की पिक्चर कैसी लगी? मुझे निक के अच्छी साथ। लगी। ओह वाओ, दैट बेबी वाज सो क्यूट, नन्नू बच्चू। और इतनी शी सो, मतलब वो इतनी डॉल जैसी थी ना, और दोनों मतलब एकदम वो उसके लैप पे बैठी थी, कितने क्यूट लग रही थी। एंड वाज सो अडोरेबल टू सी लाइक। एंड आई मैंने जितना भी सिद्धार्थ को देखा नहीं, गेट अलोंग विद किड वेरी वेल। मतलब वो आई थिंक वो उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। सना को भी मैंने वही चीज में देखा है, तो आई एम लाइक मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज। एंड दूसरा, दोनों दोनों ही एपिसोड्स वे गुड। हाँ कुछ प्रोमोज में दिखाया, कुछ ऐसे ही कुछ कुछ चीजें कट भी की, पर ठीक है, अभी चैनल है उनका, कुछ इतने टाइम का क्राइटेरिया है, उसमें उनको अपना एपिसोड फिट करना है, तो वो ऑब्वियसली होने ही वाला है, तो विच इज ठीक है। मुझे अच्छा लगा, ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड। और पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस भी है कि कलर्स जिस तरह से दोनों को हेल्प कर रहा है, तो आई एम श्योर फ्री आगे कुछ बहुत बड़ा ही है। सच में प्रीति जी, आज मैं ये एक और बात बोलना चाहूंगा। 2 वीक से हमें कंटिन्यूअसली कंटेंट मिल रहा है सिडनास का। जो आगे आने वाले दिन है हमारे, मंडे, आई थिंक बहुत भारी होने वाला है। आई वुड से दैट अमान इट्स ओके, बट हमें हमने कहाँ पे इतना एक्सपेक्ट किया था। अभी तुम देखने जाए तो तुम ही पहले वो लोनावला की पिक लेके आए, तब से ये चल ही रहा है। एंड इट्स फाइन लाइक, ठीक है, अभी इतने टाइम के बाद देखने मिले तो वो हैप्पीनेस सारी देखने आई। TL पे इतनी पॉजिटिविटी थी हर जगह पे। एंड
ठीक है, अभी थोड़े दिन हम भी इतना तो हमें तो इतना कुछ मोमेंट्स अच्छे अच्छे चेरिश करने मिल गए, तो आगे भी होने ही वाला है, बिकॉज अभी तो बहुत कुछ आगे आएगा ही. सो आई थिंक या आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी बिग गोइंग टू कम. दैट्स माई, ये पता नहीं, मुझे ये लगता है कि या इससे भी कुछ बहुत बड़ा आने वाला है. सो जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड दिस कि कुछ अच्छा ही होगा. सो ट्रू. एक्चुअली पिक्चर मुझे बहुत क्यूट लगी सिद्धार्थ की, मुझे भी नीस के साथ उस यस. वक्त ही डांस दीवाने आ रहा था. पता है अमन, मुझे क्या लगता है कि सिद्धार्थ में मैंने जो चेंजेस देखे हैं ना, बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं. सीरियसली वो बंदा कितना खुल के बाहर आ रहा है. पहले मुझे नहीं लगता है कि हम लोग तो, मैंने तो उनको BB13 से ही फॉलो किया है. आई वॉज नॉट दैट, ठीक है बॉम्बे में रहती हूँ जो भी हो, लेकिन मैंने उनके सीरियल्स वो बालिका वधू भी देखी थी कुछ एपिसोड्स. बट आई हैव नेवर फॉलोड हिम फॉर एनी वे. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिद्धार्थ पहले की और अभी में कितने चेंजेस आ गए. वो कुछ कुछ चीजें खुल के कैसे बाहर करता है, विच इज वेरी नाइस टू सी दैट कि मतलब. और स्पेशली आज का पिक देखकर. वही तो, बहुत अच्छा लग रहे थे वो. हेलो विधि जी. हेलो अमन। विधि जी, आपने एपिसोड देखा हाँ, या नहीं? मैंने बिल्कुल देखा। ऐसा हो सकता है कि मैं मिस कर दूं, चाहे मैं कितनी भी डांट खा रही थी घर पे, पर मुझे दोनों एपिसोड मैंने टाइम पे देखे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इतना कंटेंट आए और वो एपिसोड ना देखा जाए। नसीब से मिलती क्या हैं कुछ चीजें, बात उन्हें है. छोड़ा नहीं जाता है। सो विधि जी, कैसा लगा आपको दोनों एपिसोड, बताइए. बहुत ही अमेजिंग लगा। मैंने पूरा देखा। आई डिडंट मिस एनी डांस ऑल्सो बिकॉज आई वांटेड टू दी सी दी रिएक्शंस इन बिटवीन। बीच बीच में होता है ना कि कैमरा फोकस जाता है वाइल दी डांस ऑल्सो, तो मुझे उनके रिएक्शंस भी देखने थे। और ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट अच्छे नहीं थे, पर मेरे लिए ऑब्वियसली सिद्धार्थ की वजह से ही मैं मेजरली देख रही थी। तो मैंने पूरा देखा है एंड आई लव्ड इट। मतलब जितने भी शहनाज को सिद्धार्थ कई जगह पे जिस तरीके से वो उसकी केयर करता है, ऑब्वियसली वो तो काफी जगह बहुत ही अच्छे से दिखती थी। जब वो भूत से डरी तो मुझे वो बहुत क्यूट लगा था, जिस तरीके से पहले तो वो हंसा, बट जैसे उसको होल्ड किया, इट वॉज वेरी टचिंग। उसके अलावा पीयूष वाला जो था, अभी कोई बोल भी रहा था, आई थिंक श्वेता जी, तो पीयूष वाला वॉज वेरी गुड। जिस तरीके से वो अपने मतलब जितनी बबली वो है और जिस तरीके से वो उसमें एक्ट कर रही थी। फिर माधुरी जी के साथ जो उसका डांस आया था, दैट वाज वेरी गुड। सिद्धार्थ के रिएक्शन हर जगह देखने लायक होते हैं। मतलब एक्चुअली जैसे सना ने बोला भी था बीबी ओटीटी में कि आप इनकी आंखें बोलती हैं, बस वही बात है। आई थिंक अब तो शहना सभी जानते हैं ये बात। तो रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं सिद्धार्थ के, जो आई थिंक कोई भी देखेगा तो कुछ मिस करने वाला ऐसा है नहीं कि नहीं समझ आएगा। और जब डांस के लिए लेके जाते हैं, जब धर्मेश के साथ वो सीन रिक्रिएट का बात होता है, एंड जिस तरीके से वो चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, वो दिख रहा होता है कि। और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है, आई एम नॉट वेरी श्योर, जब ये दोनों का सीन होता है एंड सिद्धार्थ बोलता है कि माधुरी जी को कि मैं आपको इमेजिन कर रहा था, तो वो भी छिड़के बोलती है मैं तुषार सर को इमेजिन कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जब सीन रिक्रिएट हो रहा था और धर्मेश जी के साथ था, तो इतना स्ट्रांग नहीं आता। कहीं ना कहीं अगर तुषार जी के साथ होता तो वो थोड़ा स्ट्रांग होता, तो उसको लगा यही निपट जाओ और इसमें भी भारती के साथ करवा दो जो भी है। तो वो मेरी फीलिंग है, मुझे ऐसा लगा। बट ओवरऑल ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, बहुत ही मजा आया देख के। या मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों के रिएक्शन क्या थे. अभी मैं एक डायलॉग रीड करूंगा और जो लिसनर्स हैं वो भी जरूर बताएं, जो हमारा लाइव सुन रहे हैं. शहनाज की दीवानगी सिद्धार्थ के लिए बिग बॉस में देख चुके होंगे, आज इस मंच पे दिखेगा सिद्धार्थ की दीवानगी शहनाज के लिए. आपका, आप दोनों का इस पे क्या रिएक्शन था? सिद्धार्थ का तो रिएक्शन बहुत ही ऐसा था कि अब क्या सॉरी। दिखाने वाले हैं ये लोग. आप बताइए प्रीति जी। अच्छा, मैं इसका थोड़ा उल्टा करूंगी.
कि सिद्धार्थ की दीवानगी थी, और बाद में मतलब वो बोलते हैं ना कि सना उसके बाद दीवानी हुई थी, सिद्धार्थ पहले से ही दीवाना था। इसके लिए वो बोलते हैं ना कि इसके लिए वो थोड़ा शौक हो गया था, मुझे लगता है। या एक्चुअली दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे उस वक्त, यस, उसमें देखा था। यस। और आई थिंक सना का भी रिएक्शन देखने जैसा था ना, मतलब वो देख रहे थे कि देख क्या सुनने मिल रहा है। राइट। व्हाट्स योर थॉट, आप रिद्धि? आई थॉट मतलब हमेशा कुछ भी आए तो शहनाज का ही पहले नाम लिया जाता है ना, हम्म, दीवानगी उसकी हम्म, दिखी, बट वो सडनली जब वो एकदम से वाइस वर्सा हुआ तो ऑब्वियसली दोनों शॉक थे। जबकि ये तो सबको पता है कि सिद्धार्थ की तरफ से शुरुआती पर सिद्धार्थ का मुंह से नहीं निकलता था, तो इसलिए शहनाज एक्सप्रेसिव ज्यादा थी तो उस पे आ जाता था। बट शहनाज ने इनफैक्ट ये तो अपने उसमें भी बोला था ना पहले कि जैनिस के साथ कि उसकी तरफ से बहुत ही प्योर बॉन्ड था, मतलब वो तो शुरू से था ही था, बट वो एक्सप्रेसिव सिर्फ आंखों से ही था या रिएक्शंस में था, बट मुंह से नहीं बोलता था, तो हमेशा शहनाज की बात ऊपर आती थी। तो जब इसमें एकदम से पलटा तो कुछ नया था दोनों के लिए ही, और दोनों की जैसे एक दूसरे को देखा और फिर फोकस किया पीयूष पे, और जिस तरीके से पीयूष भी उसके साथ डांस कर रहा था तो सिद्धार्थ के रिएक्शन बड़े देखने लायक थे शुरू से। बाद में वो हंसना शुरू किया, बट शुरू में एक तो वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है या क्या। ऑब्वियसली कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत ही उसे अब जेलेसी या ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जेलेसी में वो बहुत चला गया होगा, बट यस उसके लिए ये डिफरेंट था देखना शहनाज को पीयूष के साथ, और फिर पीयूष बार बार उसको छेड़ भी रहा था, और पीयूष थोड़ा सा शाई भी है जितना मैंने उसकी क्लिप्स देखी है, या शुरू में भी जब सिद्धार्थ आया था तो जिस तरीके से सिद्धार्थ ने पीयूष को बोला था, और जिस तरीके से पीयूष ने पहले भी मैंने एक दो क्लिप्स उसकी देखी हुई है, बट कंपैरेटिव टू दैट वो इसमें बिल्कुल भी शाई नहीं था, वो शनाज की तरफ पूरा फोकस था। और जब उसने बोला भी था कि मैंने बीबी को फॉलो किया है, BB13 को, और मैंने ये देखा था कि आपको स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, मतलब आई एम श्योर उसको पढ़ने को मिला होगा या फॉलो किया या नहीं मुझे नहीं पता, बट जब उसने बोला कि आपको तीखा बहुत पसंद है तो जिस तरीके से सिद्धार्थ का रिएक्शन था वो बड़ा सॉलिड था। उसके बाद जब उसने कहा मैं आपको पानी पूरी डेट में लेके जाना चाहता हूँ, तो अक्सर क्लिप्स जो मैंने पहले देखी है पीयूष की, हमेशा ये दिखाया गया है कि उसको बोला जाता है कि लेके जा तुझे सामने से लड़की पूछ रही है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें पीयूष की तरफ से सामने से था, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। और जिस तरीके से वो सिद्धार्थ के रिएक्शन थे वो बहुत सॉलिड थे उस टाइम पे, तो वो मुझे काफी मजा आ रहा था देख के। सो ट्रू। एक और सीन था जो मेरा फेवरेट था, जब भारती सिद्धार्थ से कहती है सिद्धार्थ आपको जेलस हुआ कि शहनाज पीयूष को तीनों बजा दे दी। सिद्ध कहता नहीं, शहनाज ने बोला उसको तीनों सिद्धार्थ पसंद है, तो मेरे को लगा उसने तीनों के लिए बजर दे दी। सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत लॉजिकल लगे, कितने चंट हैं। क्या बोलोगे प्रीति? यस, ही इज अ वेरी स्मार्ट बंदा है, उसके पास हर चीज का जवाब है। लेकिन सना भी कम थोड़ी है, वो भी जवाब देने में तो उस्ताद ही है ना। जैसे ही उसने माधुरी दीक्षित का नाम लिया सिद्धार्थ ने, तो सना ने कैसे तुरंत टिट फॉर टैट कर दिया। हाँ, मैं भी तुषार सर के बारे में ही इसमें सोच रही थी। तो ये भी सही था, हमारी बंदी भी ऐसी है ना कि तू तू ज्यादा है तो मैं तुझसे ज्यादा हूँ, लेकिन मैं तुझे दूंगी तो सही। उसने बिल्कुल BB13 की याद दिला दी थी, जिस तरीके से टिट फॉर टैट चलता था ना, मतलब बिल्कुल सेम जैसे वही इक्वेशन चल रही है। इट वाज वेरी गुड टू सी एक्चुअली। एक्चुअली एंड फनी था सनाज बहुत। दोनों ही बहुत अच्छे भी लग रहे थे। सीरियसली दे आर मेड फॉर ईच अदर। दे वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इतना करते हैं ना कि लाइक पता चलता है। तो पता है मुझे एक चीज ये भी लगती है कि दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और आप मतलब आप बोलते हैं ना कि जिससे प्यार करते हो, जिसकी हर चीज को नोटिस करते हो, हर छोटी से छोटी, वो इंसान को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ एक आंख के इशारे से भी बहुत कुछ समझ जाता है। या आपके आंखों के जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो ही बहुत कुछ मतलब दिखा। इसके लिए सना बोलती भी है ना कि सिद्धार्थ की आंखें बहुत बोलती है। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रुथ भी है, क्योंकि
सना को पता है कि सिद्धार्थ जिस तरह से आंखों से बातें करता है, उन दोनों की उस तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो है, दिख के आता है। राइट राइट, आई एग्री। वेरी ट्रू। और आप दोनों ने आज सना की परफॉर्मेंस देखी होगी माधुरी जी के साथ, और उसके बाद सना ने भी बोला हाय कि वो भी जस्सी। एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। अरे आई इट बेटी वाज जी, या प्लीज। हाँ वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, मतलब दोनों का ना देख के। आप प्रीति जी कुछ बोल रहे थे, पहले आप कंप्लीट करो फिर मैं बोलती हूँ। एक्चुअली दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। एक्चुअल माधुरी दीक्षित के साथ अपने स्टेप्स से स्टेप्स मिला के डांस करो, वो स्टेज शेयर करो, इट इज़ अ बिग थिंग। एंड आई मतलब बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट था ऑफ कोर्स सना के लिए। और उनकी उनकी तरफ से जो सना के लिए स्पेशली जो वर्ड्स आए, मुझे शी हैज़ अ वो बोलता है ना कि दैट इज़ अ ट्रू कि शी इज़ अ डांस क्वीन। वो उनका डांस जिस तरह का, विद द वे शी डांस, एंड इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। और उसके लिए भी बहुत बड़ी चीज हो गई कि शी इज डांसिंग विद दी माधुरी दीक्षित, आई वुड से दैट। राइट राइट, आई एग्री। और एक हमारी शहनाज सना के भी लिए कहाँ पे हमेशा, कम है। सॉरी आई सॉरी, सॉरी, या मैं बोल रही राइट, हूँ हमारी नहीं नहीं आप सना बोलो। भी कौन सी कम है। सना ने इतना अचीव कर लिया है इन 2 सालों में, तो आई वुड से कि और आगे जर्नी जाने ही वाली है। लोग सना को अपने काम से भी उतना ही अप्रिशिएट करेंगे। सो ट्रू सो ट्रू। या इनफैक्ट एक चीज जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है, जब भी कोई शहनाज को अप्रिशिएट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये जरूर सुना है काफियों के मतलब उससे, कि जैसी है वैसी रहना, बदलना मत। मतलब दैट इज समथिंग जो मैंने एक्चुअली यूनिक, अगर मैं कहूँ तो मैंने सिर्फ शहनाज के लिए ही सुनी है ये अप्रिसिएशन, थ्रू पीपल और थ्रू फैंस ऑल्सो, एट द सेम टाइम थ्रू दी सेलिब्रिटीज ऑल्सो। मतलब ऐसा मैंने किसी और के लिए नहीं सुना है, तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इफ यू डोंट माइंड कैन आई इंटरप्ट, मैं एक बात पॉइंट डाल हाँ जी सकती हाँ हूँ। जी, हाँ जी हाँ जी विधि, प्लीज। एक्चुअली क्यों उसे लोग बोलते हैं कि चेंज मत होना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है। आपका जो जो राइट अनफिल्टर्ड नेचर भी रहता है ना, ये इंडस्ट्री आपको हर चीज में जज करती है। सो आई थिंक उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोग भी शायद पहले आए रहेंगे तब ऐसे ही होंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री में इतनी चीज़ें आपको अच्छी से लेके बुरी हर चीज़ में जजमेंटल होते हैं। तो इंसान फिर क्या है, वो बोलते हैं ना कि हर पब्लिक जोन में भी जाके डर जाता है। लेकिन सना में वो चीज़ नहीं, मतलब सना अनफिल्टर्ड है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि हाँ, वो है जैसे ही वैसी ही अच्छी है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वो ऐसी ही रहे, क्योंकि हमने वैसे उसको पसंद किया था। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही मैं बोलना चाह रही थी। नेचुरल उसका जो है, मतलब ऑब्वियसली शी इज सो नेचुरल, so people have appreciated it and people are really appreciating it now. जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, अग्री की इंडस्ट्री में रॉ आते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शायद चेंज करते हैं अपने आप को, या प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, जो है वो नहीं रह पाते हैं। वो चीज मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि लोग सना के थ्रू जैसे जीना चाहते हैं अपने आप को, जो हमने छोड़ दिया वो तुम मत छोड़ना, तुम ऐसी ही बहुत अच्छी हो और इसमें ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहती है या ऑल दैट। एंड दैट इज वेरी गुड। एंड सना एक्चुअली जो भी 2 साल में उसके ओवरऑल चेंज आया है, पतली हुई है एंड ऑल अदर थिंग, ग्रूम हुई है, बट जो उसका नेचुरल टच है, जिस तरीके से मतलब वो रूट से जुड़ी हुई है अपनी, वो चीजें जब जैसे वो बोलती है तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है और लोग उसको उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं और अनफिल्टर्ड जो उसका नेचर है उसको जज नहीं करे। एक्चुअली उसके ऑरा से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिद्धार्थ एक्चुअली इन चीजों का बहुत ख्याल रखता है कि किसी भी तरीके से उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जितनी वो नेचुरल है, उस मतलब वो जो उसकी मतलब जैसे ही इज लाइक अ शील्ड, कि कोई उसको ना टच करे और ये ऐसी ही रहे। तो ये मुझे एक्चुअली जो इनका एक दूसरे के साथ सपोर्ट है
और जितना सिद्धार्थ स्ट्रांगली उसके लिए खड़ा है, उसको अगर उसको लगता है कि वो जैसे इमोशनल भी हुई थी, तो जब वो उसको पूछता है ठीक हो तुम, तो उसने कहा यार मैं इमोशनल हो गई थी, तो उसमें भी जिस तरीके से वो बोलता है तो कोई पाप थोड़ी ना है, तो इमोशनल हो गई थी तो क्या हुआ, तो ये तो अच्छा है, मतलब जिस तरीके से भी वो उसको प्रोटेक्ट करता है ना। और इन चीजों में जब वो उसको लगता है कि लोग उसे जज ना करें या लोग कुछ मतलब क्या सोचेंगे, वो उस चीज को करके चलता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज है, ये मैं काफी खुश होती हूँ उसे ऐसा देख के, और मुझे काफी पसंद आता है। तभी हाँ यस, हम लोग इतना कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, मेजरली बिकॉज सुंदरता तो बहुत मिल जाती है, मतलब there are so many things which are good looking from outside, but the way she is beautiful from inside too, मतलब अंदर से भी जितनी सुंदर है, बाहर से तो है ही पर अंदर से भी जितनी है, वो वाली मुश्किल से मिलती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो अंदर की सुंदरता, उसकी सूरत जिस तरीके से सिद्धार्थ प्रोटेक्ट करके चलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना उसे समझता है। दैट्स व्हाई दे आर अ वेरी नाइस कॉम्बो। हेलो राधिका जी ना। हाय। हमारे साथ लाइव में राधिका जी जुड़ चुकी हैं। राधिका जी का रिएक्शन देखते हैं, उनको कैसा लगा एपिसोड। राधिका जी, हेलो आपको राधिका कैसा जी। लगा? हाय हाय, आप एकदम आरजे जैसे साउंड कर रहे हो। या लाइव रिव्यू लाइव चल रहा है तो। हाँ, तो मैंने 3 पार्ट्स देखे स्किप करके करके, बिकॉज लाइव पे भी आना था। सो स्वीट। बट अ, पी- पीयूष का देखा, और उसके बाद वो लाइक माधुरी के साथ जो डांस परफॉर्मेंस था वो देखा, और वो जो एक छोटी लड़की है उसको वो डांस स्टेप सिखाती है जो भी है, वो वाला पार्ट देखा। अम, हाँ, यार कट किया फिर से चैनल ने, कितने सारे सीन्स कट किए। सिद्धार्थ का एक डायलॉग कट किया, वो यार मेरे को सिखा रहा है और तू मेरी फ्रेंड को ही ले जा रहा है, वो वाला सीन कट हो गया। और इनका जो एक डांस था वो भी कट हो गया है ना। आई वाज लुकिंग फॉर दैट। करेक्ट। और शहनाज का दिल दिया गल्ला भी कट कर दिया। हाँ, वो कल वाले इसमें ना, हम्म। जो अलादीन बना था। हाँ 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 बट यार। मुझे राधिका, मुझे ये इसमें क्यों ऐसा लगता है पता है, कि इन्होंने स्पेशली वो कट्स है ना, मतलब दिखाने के लिए, प्रोमोस के लिए वो रेडी किया था, और उनको उतने पीरियड में पूरा एपिसोड भी सेट करना रहता है, तो आई एम श्योर इसमें काफी एडिटिंग तो होती ही है। हाँ, कैन आई से समथिंग, आई डोंट नो इफ इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। नहीं 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 यार नहीं, या सिड सॉरी प्लीज। मतलब आई एम एक्सट्रीमली बायस्ड। वो शादी का सीन कट करके इनके सीन्स दिखाने थे यार। मुझे। यस, ये सही बात। और वो शादी सो का सीन, ट्रू। इट वाज अननेसेसरी, इट वाज नो नीड हाँ, फॉर दैट। वो एकदम फोर्स लगा मेरे को। तो मुझे लगा यार, अगर तुम लोग सिडनास पे शो बना रहे हो, तुम्हारा वीकेंड पूरा पूरा हफ्ता तुमने सिडनास पे चलाया आपका शो, तो यार उनके जो रिकॉर्ड किए हैं वो तो दिखा दो। जो लाइक तुषार ने रील डाली थी, या ये तीनों का जो धर्मेश और तुषार और शहनाज का जो डांस था वो नहीं दिखाया, और ये जो, और इसका और माधुरी का एक था ना, चूड़ी समथिंग समथिंग खनन समथिंग लाइक दैट, वो वाला हाँ गाना हाँ भी। हाँ। कंगना कंगना कंगना। हाँ, कंगना, चूड़ी नहीं, हाँ कंगना, दैट वन। मतलब वो भी नहीं दिखाया, या दिखाया मैंने स्किप किया। बट यार, अगर तुम लोगों ने शूट किया है, तुमको क्या जा रहा है, जस्ट प्ले दैट ना, मतलब आई डोंट नो, मुझे वो बहुत अननेसेसरी लगा वो शादी। आई डिडंट गेट दैट एट ऑल। एको हो रहा है यार, पता नहीं। या किसी का ईगो हो रहा है, चेक करो यार। हाँ, तो मे, बट मेरा तो नहीं हो रहा। हाँ, बट इनके जो इनका जो पार्ट दिखाया, पीयूष पीयूष आई थिंक वहां पे थोड़ा कॉमेडी एक्ट करने के लिए, आई थिंक ही हैज अनदर रोल ऑन द शो, ऐसे लगा। वो उसको करवाने लगा, ऑब्वियसली पानी पूरी वाला ऐसी वो नहीं होता है, थोड़ा वो स्क्रिप्टेड था, बट इट वाज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। सिद्धार्थ एंड शहनाज का मैजिक अभी भी अलाइव है, एंड इट इज सोरिंग, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। मतलब दे कैप्टिवेट द ऑडियंस, जैसे हम कोई और दिख ही नहीं रहा है। कल जैसे शहनाज बोलती है ना कि प्यार क्या है, प्यार सब कुछ है, जो है तू ही है और कुछ नहीं है। वैसे है, मतलब जैसे हम देखते हैं उनको स्क्रीन पे,
जो है वो दोनों ही है, और कोई दिखता भी नहीं है कौन क्या बोल रहा है क्या, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। खैर मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी एपिसोड, बट यू नो मे बी आई कैच अ फ्यू थिंग्स आफ्टरवर्ड्स, बट बहुत कैप्टिवेटिंग था उनका उनका स्क्रीन प्रेजेंस। तो अभी लगता है कि यार बिग बॉस में कितने अच्छे रॉ मोमेंट्स हुए होंगे उनके, बट नो दिस वाज फैंटास्टिक। एंड पता नहीं है सब लोग निकल गए। ओके या सो ट्रू, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड था राधिका जी। हाँ सच में सभी लोग अपना कमेंट में फेवरेट मोमेंट जरूर बताएं, जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं। बताते नहीं हो एक तो आप लोग। वीकेंड इतना अच्छा हुआ है, लास्ट 2 वीकेंड्स हमारे। हाँ अब कल से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे बैठ के। हाँ। I think ढीठ सिडनाजी and मानसी है ना, या मानसी आए अभी, या, है ना अमन? या उनका कमेंट पढ़ते ना आप। हाँ मैं वही पढ़ रही हूँ कि लाइक भारती हर्ष की लव स्टोरी भी आने। ओहो फिर से एक और ओ, इनका ही को हो रहा है विधि जी मेरा का। ही हो है। हाँ देख, या बोलिए। एवरी एपिसोड कभी और भी बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली यार, ये सारे लोग मतलब भारती का भी था, ठीक है वो, मतलब हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं ना, और थोड़े ग्रीडी भी हो जाते हैं जब सिद्धार्थ शहनाज है, यार तुम लोग कर क्या रहे हो, उनको क्यों नहीं दिखा रहे हो, ऐसे लगता है ना। बट या नो आई एग्री, हमारे सारे सेंटिमेंट्स एक जैसे ही लग रहे हैं। आई थिंक एवरीवनस इन द सेम बोट और इन द सिडना शिप, इसीलिए हम शिपर्स हैं। तो या मतलब कल का बहुत माइंड ब्लोइंग था। कल का मैंने रिव्यू नहीं दिया, मतलब मेरा रिएक्शन नहीं दिया था। कैन आई या अबाउट दैट अमन? यस यस, नाउ यू कैन राधिका ओके जी, आपको कौन रोकेगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कल का रिपीट हो सकता है ना आज का किसी के या पास। बिल्कुल, और वो भी डीप में जाके। डीप में पता नहीं, डीप में मेरे को आज उतना टाइम नहीं है, बट हाँ मैं थोड़े हाइलाइट्स करूंगी कल के जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे टेक अवेज जो थे, एक तो प्यार का उनकी जो एंट्री थी वो बहुत ही शानदार लगी मेरे को। उनका पता नहीं डांस थोड़ा कट किया या पता नहीं, बट उनकी जितना भी था उनका परफॉर्मेंस एंट्री एंट्री पे, वो मतलब द म्यूजिक एंड द वे इनका जो डांस था, जो बॉलरूम डांस सॉर्ट ऑफ किया उन्होंने। मैंने उसका ना बाय चांस कल एक और रील देखी थी, जब सिद्धार्थ किसी बीबी 7 8 9 पता नहीं कौन सा था वो सीजन, वो जाता है और वो मंदना करीमी के साथ एक डांस करता है, इट्स लाइक अ बॉलरूम डांस। तो वो मेरे टाइम ना, ओहो फिर से एक और है। आप म्यूट पे चली जाओ विधि जी थोड़ी देर के लिए। एनीवे तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिद्धार्थ का रियल और रील में बहुत फर्क है। और कल जो देखा, मैंने जो देखा ये दोनों का जो परफॉर्मेंस था एंट्री पे, दैट वाज लाइक, मतलब उनका रियल था। अगर वो किसी पार्टी में जाते, एक दूसरे के साथ डांस करते तो ऐसे ही करते, बिकॉज उनका जितना भी स्टेप्स उनको सिखाए गए हों या जो भी किए गए हों, बट उसका मतलब सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन तो बहुत ही नेचुरल है। ये तो अपनी ब्लश ही कर रही थी शहनाज, बहुत ही क्यूट, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था सिद्धार्थ के सामने। आई थिंक इसीलिए इनके सारे जितने भी परफॉर्मेंसेस थे, जो रोहित शेट्टी वाला परफॉर्मेंस था, ये जब भी इनको ऑडियंस होती है दोनों बहुत शर्माते हैं, बहुत ज्यादा शर्माते हैं। तो कल का वो शर्माना भी था, बट उनको मतलब आई थिंक 60 सेकेंड्स का था, तो वो जो एंट्री वाला था, एंड इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज रियली मैग्निफिसेंट, मतलब एंड हिज ग्रिप, उसने कैसे उसको पकड़ा था, और ये भी उसको मतलब बहुत कंफर्टेबल है दोनों दोनों एक दूसरे के साथ, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। ऑब्वियसली इट वाज लाइक केमिस्ट्री, तो ऑब्वियसली हमने 1.5 साल 2 साल पहले भी देखी है, तो केमिस्ट्री का कोई कोई चक्कर नहीं है, बट वो अच्छा लगा। एंड देन क्या कहते हैं उसको, प्यार प्यार का डेफिनेशन जो भी, प्यार की पीएचडी की है, मतलब मुझे ये सब लाइक कलर्स का थोड़ा वो लगता है, दोगलापन लगता है। ठीक है छोड़ो, मैं उनके बारे में आज नहीं बात करूंगी, बट
एनीवे कमिंग टू सिद्धार्थ एंड शहनाज, जैसे वो बोलता है प्यार दोस्ती है, भाई एक दिन पहले तो तूने बोला था कि हम रिलेशनशिप में हैं और यू नो फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप, एंड फिर नेक्स्ट डे आके बोलता है कि प्यार दोस्ती है। तो ठीक है, अगर यू नो BB13 में उसकी गेम समझ नहीं आई तो वो कैसे कोड में बात करता है, ये अभी आपको पता हो जाना चाहिए वो कैसे बात करता है। वो उसका स्टाइल ही ऐसे है, सीधे सीधे कभी बात नहीं करेगा वो। आई एम श्योर उसके फैमिली भी इरिटेट होते होंगे कि ये सीधी बात नहीं करता है बट ये ऐसी बात करता है। सो दैट वाज वेरी वेरी क्यूट एंड दैट वाज, मतलब वो उनके एक्सप्रेशंस एक, मतलब अभी सिद्धार्थ को कंट्रोल, मतलब ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल। जैसे शो में जब वो लोग यू नो घर के अंदर थे कितना कंट्रोल करता था टू शो फीलिंग्स फॉर शहनाज, अभी तो मतलब इट्स देयर। अगर अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पता नहीं, मतलब ठीक है व्हाटएवर। और जब शहनाज को पूछते हैं कि प्यार क्या है, तो कहती है अगर सच्चा वाला है तो प्यार सब कुछ है, कोई और दिखता ही नहीं है, जो है तू ही है। तो इमीडिएटली कैमरा एंगल गोज टू सिद्धार्थ और वो कैसे ब्लश करता है, पूरा लाल टमाटर जैसा लाल हो गया और वो शर्मा रहा है। एंड द वे ही नॉड्स, दैट नॉड इज, अगर आप लोगों को याद है जो जो काजोल अजय देवगन का वीकेंड का वार था, कि जब सलमान शहनाज को बोलता है आप चाहती क्या हो सिद्धार्थ से, ऐसे वो जब उसके एक्सप्रेशंस थे ना, वो जैसे शर्मा रहा था, वो मुझे सेम याद, वो मुझे वो मोमेंट याद आ गया। और एनीवे सो दैट वाज गुड। एंड देन वो वाला अच्छा लगा मेरे को। और वो जो भूत वाला था, हाँ, उसका एक्ट था, इट वाज पार्ट ऑफ द एक्ट, वो जो डराना और वो जो भी, बट उसके एक्सप्रेशंस वो भी ऑब्वियसली सबको वही याद आ गए होंगे। हे अमन, प्रीति जी आपको ऐड करने के लिए पूछ रही है। यहाँ बम्बई की रानी भी लाइव में आ रही हैं हाँ दोबारा से। हाँ। सो वो भूत वाला सीन तो याद ही आ गया सबको, उसके एक्सप्रेशंस आज भी वैसी है, वो यू नो बेचारी डरती है। और दैट वाज वेरी स्वीट, उसने कैसे उसको जकड़ के रखा, वो मुझे कुछ नया नहीं लगा, वो बिग बॉस में भी वही कर रहा था। उसके बिग बॉस में तो उसने उसकी नाक भी साफ की थी जब वो रो रो के इतनी हैरान हो गई थी सेकंड वाले भूत एपिसोड में। तो ये तो कुछ नहीं था, बट इट वाज रियली नाइस ऑफ हिम टू शो दैट केयर एंड कंसर्न इवन दो नोइंग कि कैमरास हैं। फिर वो जो मॉम वाला एक मदर और किड्स वाला जो हुआ था टास्क, या टास्क नहीं सॉरी टास्क बिग बॉस का ही जो परफॉर्मेंस था उसके बाद वो जो रोती है, वो बहुत ही, इट वाज वेरी एंडियरिंग। वो जैसे बोलती है ना कि मैं मेरे मॉम से वीडियो कॉल करती हूँ और माहौल कैसा बना है घर में वो देखती हूँ कि कौन कहाँ पे सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब ये कोई सेलिब्रिटी वाले लोग नहीं करते हैं, ये हम जैसे लोग करते हैं। मतलब सेलिब्रिटी वाले कितने, they are so limited in what they share about their personal life, और and sometimes मुझे लगता है कि आधे चीजें जो बोलते हैं वो सच में होते नहीं है। बट ये जिस जैसे इसने बोला ना, हम उसको फटाक से हम रिलेट करते हैं, बिकॉज हम जैसे, अब मैं जैसे इंडिया फोन करती हूँ लाइक मेरे मॉम डैड को या मेरे रिलेटिव्स को, मैं ऐसे ही पूछती हूँ कि घर दिखाओ, यू नो किचन दिखाओ, बालकनी से व्यू दिखाओ कैसा है सब कुछ। सो ये मैं भी करती हूँ। सो मुझे ये बहुत एंडियरिंग लगा। उसको अभी पता है उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, ठीक है, वो लोग व्हेन दे वर इनसाइड द हाउस दे डिडंट नो कि क्या है उनकी, अभी वो जानते हैं उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, कितने ह्यूज सेलिब्रिटीज हैं वो लोग, but they are still the same. I think that keeps them connected with us or us connected with them. मुझे वो बहुत beautiful लगा, बहुत I think सिद्धार्थ भी इमोशनल हो गया था, but I think obviously उसने अच्छे से कंट्रोल किया। और नो आई थिंक पता नहीं और क्या मिस कर रही हूँ मैं, बट ये तो मुझे याद है इतने चीजें कल के, बहुत वेरी वेरी टचिंग।
एंड देयर बॉडी लैंग्वेज दोनों एक दूसरे के साथ और उनका जो प्रेस मीट था, जो वैनिटी वैन से उनकी जो ऑर्केस्ट्रेशन थी, एक इकट्ठे बाहर आना, और उस आई थिंक ये हमने उस दिन बात किया था, राइट अमन, आपके लाइव में ही बात की थी, जैसे वो वैनिटी से आता है उसके तरफ आगे बढ़ता है टू क्लोज द डिस्टेंस एंड देन दे वॉक बैक टुगेदर to the pap. It was really मतलब fantastic. It was very chivalrous of him to do that, and बहुत बहुत अच्छा लगा. क्या प्रीति, go ahead. Sorry, मैं थोड़ा non-stop हो गई, but मुझे No, वो no, सब points darling. cover करने थे. Go ahead. No, yeah, you please go. No, हो गया मेरा. I think I'll pause for now. आप बोलो. नहीं, I have one question for you. Um, what do you think about the relation के बीवी 13 के टाइम पे और अभी के टाइम पे कितने चेंजेस आए? लाइक मुझे जो लगा मैंने आज लाइव में बोला, एंड आई वांट टू नो योर पॉइंट्स आल्सो. एंड और एक चीज नोटिस की है, सन्ना जब भी उनका कहीं पे भी डांस चलता हो या कोई भी लाइक कोई रोमांस वाला गाने पे हो, सन्ना वहां पे कुछ ऐसा कर देती है. मतलब वो बोलते ना कि उसको पता है कि यहाँ पे कुछ मोमेंट्स होंगे, इससे अच्छा बेटर है कि मैं वहां पे वो चीज को डिफ्यूज कर देती है बंदी. हाँ, वो जब वो तो इनका आई थिंक, सो आर यू सेइंग दैट जब उनको उनका सना का वो ये दोनों का वो मोमेंट हुआ था ना, वो बैंगल वाला, और पास तभी लाइक सिद्धार्थ ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद वो हाँ सना वैसे करेगी, हाँ, लेकिन आई थिंक 2 मिनट के लिए वो खुद, पता नहीं, he मुझे was लगता है कि scandalized. या Yeah, और मुझे पता है ना कि सना ने ऐसी हरकतें एक दो पहली बार नहीं की है. जब भी कुछ हाँ. ऐसा होता है ना कुछ सीरियस, तो सना जाके वहां पे कुछ नया करती. If मतलब you वो और एक, बोलते हाँ, वेक अप, वी आर इन अ पब्लिक प्लेस, जस्ट थॉट थिंक अबाउट दैट थिंग. या मुझे ऐसे लगता है, वो मैंने जब अमन ने पूछा था वो रोहित शेट्टी का एपिसोड डिकोड करने के लिए, तब बात कर रहे थे वो डांस के बारे में कि इट वाज अ वेरी अडोरेबल डांस. उन्होंने कॉमेडी में चेंज किया बाद में. जब भी इनका कुछ ऑकवर्डनेस होता है ना, जब उनको खुद को पता चलता है कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हो रही है, हम्म. they diffuse it very easily through humor or something. So मतलब उनको पता चल जाता है कि ओके ठीक है, अभी यहाँ पे कट करना है, उनको सीन कहाँ कट करना है पता है, और वो कैसे कट करना है वो भी पता है. सो आई थिंक दे लर्न दिस जब ये लोग घर के अंदर थे, तब से शुरू किया था वो. बहुत बार जब दिल से दिल तक का जो शूटिंग चल रही थी तब भी किया था. जब जब ये अपनी मैडम डायरेक्टर बनी थी तब भी उनकी केमिस्ट्री दिख रही थी. हीरो हीरो और डायरेक्टर में केमिस्ट्री दिख रही थी. फिर इनका इश्क वाला लव में भी हुआ था. इट वाज वेरी क्यूट, मतलब अमेजिंग. मुझे तो बहुत बिग बॉस के बहुत मोमेंट्स याद आ गए. मुझे ना प्लीज यू कंप्लीट योर पॉइंट, मैं नहीं नहीं, फिर that's या बोलती हूँ. राधिका जी, हाँ जी. इट विल बी नाइस टू लिसन अगर आप वो कुछ मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करें शॉर्ट वे में. कौन कौन से मोमेंट्स आपको याद आए, शॉर्ट में जरूर बताएं. शॉर्ट में तो अच्छा ठीक है, पहले यू गो अहेड प्रीति. आपको कुछ पूछना नहीं था ना, पूछो नहीं, पूछो. मैं आई हैड आस्क यू अबाउट द रिलेशन, एंड डोंट यू थिंक मुझे अभी सिद्धार्थ की आंखों में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्यार दिखता है. केयरिंग जो पहले थी उससे भी ज्यादा दिखती है, और वो मतलब बोलता है ना कि कितना अडोर करता है, उसकी आंखों से वो चीज दिख के आती है. मतलब उनके रिलेशन में वो इम्पैक्ट दिख के आता है, स्पेशली सिद्धार्थ के बिहेवियर से. हाँ, आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि ये लास्ट ईयर, मतलब अदर देन द एयरपोर्ट, जो भी इनका एयरपोर्ट था, पैप पैप था, और उसके अलावा हमें ये दोनों साथ में दिखे ही नहीं, राइट. हम्म. तो आई थिंक अभी आए हैं, पता नहीं इसके पीछे कोई है या मतलब कोई रीजन है या नहीं, वील ओनली नो विद टाइम. बट अभी इनका आना, इनका ना कुछ शुक्ला जी का कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है.
वो बंदा बहुत मतलब he has a lot of planning for a lot of things. बट और मतलब कैलकुलेटेड है उसका कि कब क्या करना है एंड ऑल दैट, एटलीस्ट करियर वाइज मुझे ऐसे लगता है उसका जैसा Yeah, देखती। बट very true. इनका जो पर्सनल है ना, आई थिंक वो पता नहीं, घर पे तो उसने कंट्रोल किया बिकॉज उसको गेम भी जीतनी थी, बहुत कुछ चीजें थी, यू नो कंटेस्टेंट्स को निकालने भी थे ये सब, तो ही हैड अ लॉट ऑन हिज माइंड। नाउ वो दोनों जिस तरह से ग्लो कर रहे हैं, आई मीन स्पेशली शुक्ला जी इज एजिंग इन रिवर्स। आई थिंक दैट वो बहुत ही मतलब जैसे वो उसके मॉम को रिसीव करने गया था कितना नेचुरल लग रहा था, राइट? उसकी फैमिली थी एयरपोर्ट पे, ही वाज जस्ट गोइंग अप, यू नो, अराउंड, यू नो, जस्ट गोइंग अबाउट हिज लाइफ। ऐसे ही लगता है मेरे को शहनाज के साथ उसका, मतलब दे आर जस्ट गोइंग अबाउट देयर लाइफ। मतलब हाँ ठीक है, कैमरास आ गए, हमने देख लिया, बट ये दोनों का बहुत ही लाइक मसल मेमोरी जैसे हो गया ना। आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, आपको पता है कि अगला शॉट क्या होना चाहिए, तो ये दोनों का बहुत ही रिफ्लेक्स बिहेवियर हो गया है। इनके एक्सप्रेशंस और पहले ही होते थे, एक जैसे होते थे, सिमिलर फेशियल एक्सप्रेशंस और ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, राइट? दीज आर लाइक बॉडी लैंग्वेज थिंग्स। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ। बैंड बैंड यार, पीयूष के डांस के बाद ये बंदे को जाके उसको लेके आने की मुझे वो स्क्रिप्टेड नहीं लगा। मुझे लगा ही जस्ट वो बिकॉज इवन शहनाज वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू कम, बट वो बिकॉज उसके शहनाज के चेहरे पे दिख जाता है, प्रीति जी म्यूट करो। बिकॉज हाँ शहनाज के चेहरे पे दिख जाता है कि क्या स्क्रिप्टेड है क्या नहीं है, बिकॉज वो इतनी उसके मतलब उसके एक्सप्रेशंस वैसे होते हैं। और वो जैसे इतनी एक्साइट हो गई थी, जैसे उसने वो हक रख मेरे पे ले जा, 100 लोग अगर यू नो बैठे हो तो ले जा, वो वाला सीन याद आ गया जब वो विशाल को बोलती है, वो जो फर्नीचर नॉमिनेशन टास्क हुआ था तब, कि वो मुझे वो वाला याद आ गया। और वो इतनी खुश और इतनी शी वाज सो फुल ऑफ प्राइड कि ही इज कम टू टेक मी, मतलब वो नॉट टू शो ऑफ टू एनीबॉडी बट वो खुद बहुत खुश थी। एंड वो ऐसे नहीं जैसे योर हार्ट यू नो फ्लटर्स, ऐसे कुछ हो रहा था। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट। उसका चेहरा देख के बहुत खुश हो गई थी वो। और एंड जब माधुरी का और इसका डांस हुआ था और वो जैसे खुश हो रहा था, उसने जब गुत्थी आई थी और उनका बहुत ही गंदा वीकेंड का वार हुआ था आफ्टर कॉलर ऑफ द वीक, और वो अंदर यू नो कैप्टन रूम में था और ये जाके लेकर आती है, जब शहनाज कैप्टन होती है तब यू नो सनी लियोनी और गुत्थी वो हॉली हॉली पे नाचते हैं, तो एकदम जैसे सिद्धार्थ के फेस पे इतना रिलीफ और इतना रिलैक्स हो गया था, एकदम लाइक कमिंग फ्रॉम दैट मोड टू जब वो हंस के वो खुश होके डांस करती है, उसके चेहरे पे दिखता है कि वो कितना अमेजिंग, मतलब मुझे वो उसका अभी तक वैसे ही है। वो अभी भी वो माधुरी के साथ डांस कर रही थी एंड ही हैड द सेम एक्सप्रेशंस। मतलब उनका रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली they've learned a lot about each other, I'm sure, in these 2 years, but those feelings, they are still the same because इनका घर में ही बहुत एस्केलेट हो गया था, मतलब द डेप्थ, राइट? बहुत ही इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयर, तो बहुत सी चीजें मुझे ये 2 दिन में इट टुक मी बैक टू द हाउस। एंड और वो जो जो करण जौहर के साथ भी हुआ था, जैसे वो बात करती है, जैसे वो देखता है, वो सोशल मीडिया पे भी बहुत लोगों ने कैप्स बनाए, स्क्रीन कैप्स बनाए, देखो तो वही दिखता है कि वो कैसे उसको अडोर करता है, उसके आंखों में दिखता है कितना abundance of love and care for her। यार ये अगर सोलोज या जो भी लोग सोलोज, मतलब मैं ऐसी बोल रही हूँ, जो भी लोग ये नहीं देखते हैं, मुझे लगता है वो ऐसे लोग हैं जो आंख बंद करते हैं टाइटली और यू नो बोलते हैं कि अंधेरा है, दिन में आंख बंद करके बोलते हैं कि चलो रात हो गई है, तो अभी उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम आंखें खोल के देखेंगे भाई सिद्धार्थ और शहनाज को। सो मुझे तो बहुत और बहुत मोमेंट्स आएंगे, अभी मेरे को इतने ही याद आ रहे हैं, बट या इनका इनका रिलेशनशिप
ऑब्वियसली डीपन तो हुआ है ऑब्वियसली, बट बहुत ही मतलब क्या कहते हैं यार उसको, इट्स लाइक इट्स लाइक यू ब्रीथ इन एंड आउट, ऐसे हो गया, मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर देम। जैसे मतलब कोई भी रिलेशनशिप में होता है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही मतलब उनको अभी मालूम नहीं है एक दूसरे के अलावा कैसे रहना है, ऐसे ऐसे लगता है। मतलब आदत बोलो, प्यार बोलो, मतलब देर आर मेनी ways to say it, but obviously their love has um, grown leaps and bounds, ऐसे लगता है। एंड वो पैप के टाइम पे भी जब वो ही pulls her to his left side और वो उसको एकदम पास लेकर आता है, टाइटली हक करता है, ये सारी चीजें ये बहुत नेचुरल है। ये कोई पैप को पोज करने के लिए ऐसे कोई खींचता, मतलब ये ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, ये रिफ्लेक्स कर रहा है, दिस इज जस्ट रिफ्लेक्स। जैसे आपको आदत होती है ना, वैसे जैसे ये द वे ही ओपन्स अ डोर फॉर फॉर अ वुमन, लाइक उसने अपने माँ के लिए किया, उसने शहनाज के लिए किया, ये सारी चीजें दिखती है कि ये बहुत नेचुरल, बहुत आम चीज है। मतलब आम करके मैं उसको वो डाउन प्ले नहीं करूंगी, बट आप होपफुली समझ रहे हो मैं क्या। नाउ आई एम रैम्बलिंग, आई विल बी क्वाइट। ओवर टू यू प्रीति, आपको क्या ऐड करना है? डार्लिंग, आई कम्प्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट्स एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। कल मैंने जब सिद्धार्थ को अपनी मॉम के साथ एयरपोर्ट पे देखा ना, लाइक सीरियसली, मतलब उनको दे डोंट ही ये दोनों ही दे डोंट बिहेव लाइक अ स्टार्स। उनमें वो एकदम ग्राउंडेड पीपल है। द वे ही वाज होल्डिंग ऑल द बैग्स एंड एवरीथिंग, उसकी मॉम की इतनी केयर करके लेके जा रहा था। इवन ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट पैप आल्सो, के एज इफ फॉर द पैप वो शो ऑफ करे या पोज करे या एनीथिंग। बट मुझे सबसे अच्छी चीज कल, मतलब ये दिखता है, ये मुझे है ना, एक्चुअली मैं देखने जाऊँ तो मुझे ये बहुत ही क्लासी चीज लगती है। और ये एक तरह का, काफी काफी स्टार्स है ना, शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन इंटरनली कुछ नहीं रहता है। लेकिन इन दोनों में दिख के आता है कि दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, दे बिहेव लाइक वेरी नॉर्मल पीपल। उनमें वो गुरूर, या आई वुड से दैट उनमें वो घमंड नहीं है कि यस दे हैव बिकम अ स्टार्स, दे हैव अ बिग फैन फॉलोइंग, पीपल क्रेव फॉर देम, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। दे आर वेरी ग्राउंडेड, दैट्स व्हाई वी वेरी रिलेटेबल टू अस। आई वुड से दैट कि इसके लिए हम उनसे और ज्यादा प्यार करते हैं, इसके लिए उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। सो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि इवन ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट वेदर वो चप्पल्स में आया है कि कुछ भी, लाइक नॉट एनीथिंग ब्रांडेड या जो भी हो, वो जैसे है दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। सो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली उसके मॉम के बिहेवियर को देखकर और उनकी फैमिली जिस तरह से, मतलब उनका इनपुट है जिस तरह से, उससे पता चलता है कि या दे आर, वो कितने ग्राउंडेड है वो लोग। यस राधिका। Yeah, no, agree, absolutely. या अभी राधिका जी आपने पिक्चर देखी, और उसकी नीस के साथ जो पिक्चर आई हाँ है हाँ हाँ, रक्षाबंधन की, वो कितनी क्यूट थी। वो कौन है पता है आपको? मुझे नहीं पता किसकी बेटी है। और नीस है, हमें भी नहीं पता, उनका फैमिली इतना ज्यादा तो नहीं पता, हाँ हाँ मगर जब पता चलेगा तो जरूर अपडेट करेंगे। हाँ हाँ, बहुत ही प्यारी है वो बेबी। बट दैट वाज हाँ सो हाँ, क्यूट ना। हाँ, या चलो अमन, आई हैंग अप नाउ। चलो बाय राधिका, बाय बाय। अमन, You गुड can बाय। नाइट, stay गुड for नाइट। some time unless you have to go. Okay, I understand, लेट हो रहा है ना। Okay. थैंक यू प्रीति जी फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर मोमेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप आई हमारे लाइव में। राधिका जी बनी हुई हैं, आज टाइम निकाल के आई हैं। राधिका जी, मैंने आपसे पूछा था कि और कौन से मोमेंट्स आपको याद आए। और कौन से मोमेंट्स याद आए? जितने याद आए उतने बोले हैं। बट बहुत ही मतलब बेसिकली सेम है यार, वो लोग जैसे तब थे ना वैसे ही है।
और अभी उनका आना इस तरह से बैक टू बैक ओटीटी पे आना, फिर ये शो पे आना, और पता नहीं, मतलब इनका मैंने वो पढ़ा था SBS पक्की न्यूज़ या जो भी पक्की बात और व्हाटएवर इनका जो कुछ सेगमेंट होता है, उन्होंने वो चैनल ने इनका वेब सीरीज कंफर्म किया। खैर वो तो अभी जब वक्त आएगा, अगर होगा तो हमें पता चल ही जाएगा उसके बारे में। बट पता नहीं, मुझे ये कुछ कोइंसिडेंस नहीं लगता है कोई, मतलब पता नहीं, अगर कुछ आ रहा है उसका संकेत है ये कि ये दोनों बैक टू बैक अभी आ रहे हैं। और जैसे और जिस तरह से आ रहे हैं, जैसे उनका उनका इक्वेशन के साथ को लेकर वो इतने कंफर्टेबल हैं, तो आई फील लाइक इट्स गुड। या देखते हैं। क्या कहते हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में सैड फील कर रहे हैं कि सना का हाँ मैं सॉन्ग नहीं दिखाया गाते हुए दिल दिया गल्ला। हाँ, दिल दिया गल्ला भी उन्होंने वो की थी ना, कट कर दिया था उन्होंने। या सो और हाँ, धर्मेश मोमेंट्स विद शहनाज वाज फनी। वो वो मुझे, वो फिर मैंने पहले जब देखा मुझे वही फीलिंग आई, और फिर मैंने कहीं पे ट्विटर पे भी देख लिया था कि वो जैसे बोलती है ना, धर्मेश जी, मुझे वो खेसारी जी, एक कुकर धो दोगे, वो अनसीन याद आ गया। उसका बोलने का स्टाइल वैसे ही था। इट वाज सो फनी। और उसने उसको एकदम कॉमेडी एक्ट, उसकी उसकी कॉमिकल टाइमिंग बहुत ही अमेजिंग है। और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा वो, आप कुकर धो दोगे। एक कुकर ही बोला है। एनीवे, हाय, कौन ऐड हुआ है? ओह माय, जस्सी जस्सी। ऐड हुई है। जस्सी, बैक कैमरा ऑन करके मोबाइल रखो। मैंने तो वही किया है यार, 1 मिनट। अभी हुआ हमारे क्या? साथ या अब हो गया, अब बोलो। हेलो राधिका जी, हेलो अमन, हेलो हाय। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। सो आपका क्या रिएक्शन है, आ जस्सी जी? मैं तो भूत बन गई हूँ। आई एम डेड। इनका वीकेंड का एपिसोड देख के आई एम डेड नाउ। मैंने तो अपना भूत क्लब भी बना लिया है। किसी को ज्वाइन करना हो तो। इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने अभी पूरे एपिसोड, मतलब पूरा तो नहीं देखा है, बट थोड़ा सा बीच में क्लिप्स देखे, बिकॉज दोनों दिन में बहुत बिजी थी। बट अभी देखूंगी मैं अच्छे से। बट लेकिन जितना ओ देखा, अमेजिंग। बहुत मजा आया। इट वाज लाइक कितने सारे मोमेंट्स थे बिग बॉस के, जब जैसे अभी आप बोल रहे थे। उसका मतलब शहनाज का समथिंग ना, कि कुछ भी नहीं बदला। इट्स लाइक जैसे बोलती है, बोलने का तरीका, कितना कुछ, सब कुछ रिवाइंड हो गया बिग बॉस 13 का। अमेजिंग। हाँ, एग्जैक्टली exactly. मुझे भी वो बहुत वाइब आई, घर की वाइब आई, जैसे वो लोग घर पे थे। और हाँ, तो इससे पता चलता है ना कि जो ये लोग घर में थे वो वैसे ही हैं, रियल है, और कुछ भी एग्जैक्टली। नहीं बदला है। एंड वो उसका हाइप मैन है। सिद्धार्थ इज हर हाइप मैन। उसको इतना मतलब एग्जैक्टली। इतना हाइप करता है, इतना ही इज हर चीयर लीडर। एंड और मुझे शो में, मतलब वो जैसे वो बोलती है ना, शहनाज अनसीन्स में बोलती थी सिर्फ शहनाज की हम्म। बात होनी चाहिए, वैसी हुआ, पूरा शो वाज ऑन शहनाज। एग्जैक्टली। इट वाज मतलब और अमेजिंग। उसका ऑरा ऐसा है ना कि ये दोनों का ही अमेजिंग है, बट ये थोड़ा क्वाइट, और ये हम्म। मतलब पीपल आल्सो वांट टू सी हर, और उसकी लाइक कॉमिक टाइमिंग एंड एग्जैक्टली। हाँ, इट वाज रियली बहुत ही फन। मजा आया देख। हम्म। एक्चुअल में क्या है कि अब लाइक इट्स, पहले जो था दैट वाज अ बिगनिंग। लेकिन अब जो हो रहा है दैट इज, वो साफ देखने को मिलता है कि दे आर लाइक वेरी मच कंफर्टेबल विद ईच अदर। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उनकी आपस में बन चुकी है।
और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है कैसे नहीं। मतलब बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो कि अच्छा यार ऐसे भी होता है। मतलब कि बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे कि एक तो वो सिद्धार्थ वैसे ही बहुत वो है कि शाय है और इतना क्वाइट क्वाइट से रहता है, और दूसरा शहनाज इज लाइक फुल ऑन, वो तो कुछ भी नहीं सोचती नहीं है, वो सिर्फ बोल देती है और वो अच्छा भी लगता है। वो बहुत कनेक्ट करते हैं हम उसके साथ उसमें ना, तो मैं तो जितना भी मैंने देखा परफॉर्मेंस से ज्यादा आई वाज जस्ट वेटिंग कि अच्छा इनका वापस आए, देखने को मिले और देखने को मिले। थैंकफुली कुछ बीटीएस भी देखने को मिले तो वो भी बहुत, उससे भी काफी कुछ समझ में आता है कि जो था पहले वही है अभी भी, एंड इवन लाइक इट्स मोर, एक वो होता है कि और ज्यादा मतलब क्लोज हो गए। उससे वो देखने को भी, उनकी अंडरस्टैंडिंग से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो समझ में आता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है इस चीज में कुछ भी। हम्म सो ट्रू। एंड आप लोगों को, राधिका जी, आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी शहनाज की माधुरी जी के साथ? और उसके बाद जो शहनाज ने स्पीच दी वो मुझे छू गई हाँ, नहीं, दिल दैट को। वाज हार्ट फेल्ट, उसने एकदम दिल की बात बोली। और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना खुद का तड़का लगाया। वो जैसे माधुरी लास्ट में डांस कर रही थी, ठुमके दे रही थी, ये अपना शी वाज ट्विर्लिंग हर ड्रेस। मुझे वो वाला सीन याद आ गया, वो सिंड्रेला वाला सीन, वो अपने ड्रेस में इतनी खुश थी, ये भी ऐसी उसको ट्विर्ल किए जा रही थी। उसका ब्लू ड्रेस बहुत ही रॉयल और बहुत ही एलिगेंट था। It was like a ballroom dress, so it was, and she played with it and she had fun with the dress. So वो बहुत, it was really good. um the one thing I'll say, I think, yeah, they are very comfortable with each other. मुझे ऐसे लगता है now, they've always been comfortable with each other. अभी मुझे लगता है they are not camera shy. अभी they are राइट, comfortable to come out in the open, ऐसे लगता है मेरे को। they've always been comfortable with each other. उनका पर्सनल इक्वेशन में कोई कोई था मतलब, हाँ ठीक है, they've lived together for 2 years, तो उनको you obviously grow leaps and bounds in a relationship, but now they're not shy to come in front of the camera. And वो ऐसी आई, ये जो बाकी के पैप्स जो कैजुअल दिखाई देते हैं, कभी ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं या कुछ खरीदने जा रहे हैं तब दिखते हैं, वैसे नहीं दिखेंगे ये लोग हमें। आई थिंक उतने भी कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। बट अगर बाय चांस दिख गए तो दिख गए, वरना आई डोंट थिंक दे, बिकॉज वो उसको लाइक, वो आई थिंक सिद्धार्थ को लगेगा कि वो प्राइवेट मोमेंट्स है, वो नहीं एक्सपोज होने देगा, बिकॉज ही लाइक्स टू कीप इट प्राइवेट। राइट, बट राइट। सो ट्रू। मैंने पीछे प्रीति जी और विधि जी से भी पूछा था, आप दोनों से भी पूछ रहा हूँ, अगर आपने देखा है वो सीन, शहनाज की दीवानगी सिद्धार्थ के लिए बिग बॉस में देख चुके होंगे, आज इस मंच हाँ, पर दिखेगा सिद्धार्थ की दीवानगी शहनाज के लिए। सो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? सिद्धार्थ तो शॉक्ड हो गए थे कि मेरा अब क्या दिखाने वाले हैं लोग। राधिका जी। हाँ, राइट। हाँ, मुझे वो लगा सीन यार। मैंने भी देखा था। हाँ, हाँ, गो अहेड, या गो अहेड जैसी, आप बोलो। नहीं नहीं, बोलो बोलो राधिका जी, फिर मैं बोलती हूँ, आप बोलो पहले। मुझे वो दोनों बच्चों के लिए डर लगा यार, आज आज तो किसी का रेनबो बनेगा। या या मेकर्स का ही रेनबो बनेगा कि इज लाइक, राइट। या, बट एक सेकेंड। या या इट वाज, या उनका तो परफॉर्मेंस था, बट मुझे लाइक चंद शुक्ला जी का एक अच्छा लगा, लास्ट में बोलता है कि जब शहनाज जाके वो बजर बजाती है दोनों के लिए, राइट, और हम्म। तीनों जजेस के बजाती है लाइक बजर्स,
तो भारती और हर्ष बोलते हैं आपको कैसे लग रहा है सिद्धार्थ, इन्होंने नकली सिद्धार्थ को किया? तो वो एकदम से बोलता है नहीं, उसको तीनों सिद्धार्थ अच्छे लगते हैं, तो उसने तीनों के लिए तीन तीन बजर बजाए। हाँ आई थॉट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू डू दैट। उसने, एग्जैक्टली, एंड दैट वाज हाँ सो क्यूट एज वेल उस टाइम पे जो बोला उसने। हाँ, मुझे वो इट्स लाइक ओ माय गॉड, वो उसका ह्यूमर वैसे होता है, उसका अलग टाइप का ह्यूमर होता है, और वो उसके वन लाइनर्स बहुत ही टाइमली होते हैं एंड दे आर रियली फनी, सो एग्जैक्टली, इट्स वो गुड। बहुत अच्छा था। और वो ऐसे लग रहा था कि बोलना ये चाहिए था कि सिद्धार्थ की तो हमने देखी है, अब शहनाज की वो एक्चुअल में रोटेट हो जाना चाहिए था, वो उन्होंने गलत बोला वहां पे कि शहनाज की तो हमने देखी है। वो एक्चुअल में ओपन होके बहुत ओपन थी ना, तो इस वजह से लगता है, बट लेकिन देखे तो स्टार्ट तो उसी की तरफ से हुआ था पहले, सिद्धार्थ की तरफ से। तो इट वाज नॉट लाइक कि शहनाज का वो था। या हाँ, उसने थोड़ा ओपन करके ज्यादा वो किया तो पता चला उससे। नहीं, बट उसके लिए आई थिंक चैनल भी जिम्मेदार है, मेकर्स भी जिम्मेदार है, उसका वन साइडेड, राइट, लाइक ने खुद बोला था कि यार मेरा वन साइडेड ही निकल आता है, उसने सलमान को भी बहुत बार बोला है, तो वो एग्जैक्टली, का मुझे इरिटेट होता है, लाइक चैनल का इरिटेट होता है कि उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपना वो नैरेटिव बताते हैं, राइट? शो के दौरान कुछ और नैरेटिव राइट, था, एमएस के दौरान कुछ और था, अभी कुछ और है, अभी सडनली इन्होंने इश्क में पीएचडी कर ली, जो लास्ट में एमएसके में इनके हिसाब से एमएसके में ये यू नो शी वेंट टू फाइंड अ ग्रूम, मतलब मेकर्स के हिसाब से थोड़ा राइट, का लाइफ है ना, तो मुझे वो थोड़ा चैनल का एग्जैक्टली, प्ले लाइक फाउल प्ले लगता है, बट ठीक है, वो हमें पता है अभी, राइट? एज फैंस वी नो, सो हम उस चीज पे एग्जैक्टली। वो चीज, या वो चीज आई थिंक शहनाज भी मानती है कि हाँ ठीक है, उसकी जो, वो खुद भी तो बोलती है ना कि हर जगह जाती है, कहीं पे भी जाती है तो बोलती है कि मेरे फैंस हैं, मुझे उन पे बहुत ट्रस्ट है, मुझे पता है। तो वो भी अब तक समझ चुके हैं कि ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं, हम क्या हैं वो सबको पता है, और बोलने की किसी को हमें मुंह से बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं कैसे हैं। वो जो करते हैं उनकी आई थिंक अब तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की भी हो चुकी है कि हम लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हाँ यार, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही एंड द वे दे एक्सप्रेस, और जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं सिद्धार्थ के, शहनाज के, उससे भी। आपने वो वाला सीन नोटिस किया था एक, वो मुझे वो याद नहीं आ रहा, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर कि कुछ हुआ था उसके बाद में शहनाज आके वापस बैठती है और वो उसकी तरफ देखती है, सिद्धार्थ की तरफ, और वो थोड़ा सा मतलब मुंह बनाती है, मतलब पॉजिटिव उसमें था वो। मुझे वो याद नहीं आ रहा वो कौन से सीन के बाद में हुआ था, वो ऐसे ही दिखाया था, वो एक वो सेकंड का। गुंजन, गुंजन जो होती है छोटी लड़की, उसके साथ जब डांस परफॉर्मेंस करके शहनाज वापस आती है, तब हाँ कुछ हाँ हाँ याद हाँ, राइट करते। राइट। हाँ, अमन की मेमोरी तो शार्प है भाई। भूल गई थी मैं, सॉरी। हाँ, वो सीन था वही, वो बहुत अमेजिंग था वो भी, मतलब तो छोटे छोटे से मोमेंट्स है ना जो देखने को मिलते हैं, और वो सिर्फ आप फील कर सकते हो कि अच्छा एकदम से आया और चला गया। एंड थैंक्स फॉर द चेंज, केवल बीटीएस भी देखने को हमें थोड़े बहुत मिल गए, या अदरवाइज सिर्फ में था। वो सीन के मैं डायलॉग बता देता हूँ। सना कहती है आपने क्यों मेरे को बुलाया, मेरी बेइज्जती हो गई आपके सामने डांस करते हुए। हाँ तो हाँ हाँ बच्चा हाँ। कहता है मैंने नहीं बुलाया। सिड कहता है अब हुई बेइज्जती। तब शहनाज वापस आती है और उसकी तरफ देखती है, क्या बोल रहा था। हाँ, राधिका जी आपने देखा था वो? देखा होगा, आपने देख लिया हाँ देखा देखा या। है। वो अलग वो है मुझे क्यूट। बिल्कुल। हाँ, मुझे भी बहुत क्यूट लगा था वो, अलग ही चलता है इनका बिल्कुल। बट अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगता है, उनके छोटे छोटे मोमेंट्स भी देख के ना बहुत अच्छा फील करता है, और ना कनेक्शन, पता नहीं क्या कनेक्शन है, आई डोंट नो। मैं आज बहुत ट्राई कर रही थी सोचना कि यार ऐसा क्या कनेक्शन है इन लोगों के साथ कि वी कैन इवन अंडरस्टैंड, मतलब इतना किसी सेलिब्रिटी के साथ ना कभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, किसी के साथ भी नहीं, चाहे वो मेरा कितना भी फेवरेट हो, कुछ भी हो,
बट लेकिन इनके साथ ना वो वाला सेलिब्रिटी वाला वैसा कोई कनेक्शन नहीं है इनके साथ, इट्स लाइक फैमिली वाला, जैसे कोई अपना ही बंदा है बहुत। और वो कनेक्शन समझ नहीं आता, जितना मर्जी आप कोशिश कर दो वो समझने की कि क्या क्या कनेक्शन है इनके साथ, अलग ही है। और सबका ही है आई थिंक, मेरे से भी बहुत ऊपर लेवल के वो क्या बोलते हैं बर्बाद फैंस हैं उनके। फैंस भी नहीं कहूंगी मैं, तो पता नहीं क्या कनेक्शन है इनके साथ, अलग ही होता है, बहुत इमोशनल, इमोशनल से भी ऊपर लगता है कई बार तो, कि इतना अपना सा लगता है ना, समझ ही नहीं आता क्या है। या यहाँ पे मैं सभी लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर भी सुन रहे हैं, कि आप लोग कितना मिस करने वाले हो। 2 वीक कंटिन्यूअसली इतना कंटेंट मिला है, तो आपके मन में क्या फीलिंग है इस वक्त? एक्चुअली मैं तो सच में थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। 2 वीक्स इतना सिरनाज कंटेंट, और क्या बताऊं, बहुत प्यार मिला सिडनास की वजह से और सिडनास को देख के। और हमारा जो पेज है इन 2 वीक्स की वजह से सिडनास अपडेट्स 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस करने वाला है वाओ, एक दो ओ दिन में। वाह, ये पल वाह, बहुत ही अमेजिंग। मैंने स्टार्ट किया था बिग बॉस 13 के बाद, 19 फरवरी को, जब बिग बॉस 13 एंड हो गया तो। और आज 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर रहा है हमारा पेज सिडनाज अपडेट्स इंस्टाग्राम पे। तो इतना अगस्त का महीना हमारे लिए कितना अच्छा रहा, तो ये सोच के मुझे खुशी भी है और इमोशनल भी हूँ, आप समझ सकते हो। और अमन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि फिर 2 साल और अकाल पड़ेगा। मुझे लगता है अभी हाँ और ऐसा आएगा इनका, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि दे आर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, और ज्यादा अभी कोविड का भी लॉकडाउन खुल रहा है, और बिल्कुल। इनके प्रोजेक्ट्स अभी शायद क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर्स पे जाएंगे, है ना, काम शुरू होगा अभी, इसका हौसला रख आएगा हम्म, अक्टूबर में, तो प्रोमोस चालू हो जाएंगे सितंबर में। और सिद्धार्थ का भी कुछ ना कुछ रूमर्स तो बहुत दिनों से है कि इनका कोई वेब सीरीज है। तो मुझे मुझे लगता है, देखो, हमें ही नहीं, मुझे चैनल्स भी लगता है कि सभी लोग इनके पीछे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि ये उनके चैनल पे आए और या उनकी मूवी करें या राइट। कुछ करें उनके साथ। तो मुझे लगता है हम उनको और देखेंगे। अभी तक जो भी था बहुत, आई थिंक लास्ट ईयर वो खुद शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उनके लाइक पर्सनल इक्वेशन पे नहीं जाऊंगी, बट काफी कुछ अचानक हो गया, राइट, लॉकडाउन हो गया, लाइक प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, और लाइक द वर्ल्ड केम टू अ पॉज। तो बहुत कुछ हो गया उसके वजह से, और उसका रिपल इफेक्ट था। फिर अभी खुल रहा है, लॉकडाउन है नहीं है नहीं, बट अभी थोड़ा जैसे स्टेबल हो रहा है सब कुछ, वैक्सीनेशंस आ गई हैं, ऑल दैट। एंड आई थिंक धीरे धीरे हम देखेंगे उनको अभी। जैसे अवार्ड सेरेमनी शुरू हो जाएंगे, ये नहीं जो 2 हफ्ते पहले अवार्ड्स, वो वाले नहीं, रियल वाले अवार्ड्स आएंगे, तो हमें दिखेंगे ये लोग। बिकॉज सभी, इट्स नॉट लाइक सिर्फ हाँ फैंस देखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इवन करण जौहर भी कुछ कर सकता है, लाइक इवन लाइक डब्बू रत्नानी एग्जैक्टली। वांटेड टू शूट शहनाज, राइट? तो एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम, और क्यों नहीं करेंगे वो लोग अभी, राइट? जब हथौड़ा मारते हैं, लोहा गर्म होता है, तभी हथौड़ा मारते हैं, राइट? तो अगर जब बिल्कुल। तक है तब तक है, तो होगा। आई थिंक विल गेट या मोर आई थिंक अभी शुरुआत है, ऐसे लगता है मेरे को। सो ट्रू बिल्कुल। राधिका जी, अभी सब चीजें ओपन हो रही हैं। आई थिंक अब उनको काम भी मिल रहा है और वो कंटिन्यू करेंगे अब, बहुत अच्छी बात है। और हमारा लाइफ तो कभी रुका ही नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग बातें करते रहेंगे। और जो भी लोग कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं हमारे सिडनाज अपडेट्स पेज के लिए, उन सभी को थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचते। मगर सच में अगस्त महीने के लिए तो आज बहुत खुशी है। अगस्त का महीना वाकई में बहुत खुशियां लेके आया।
बट अमन, एक बात है कि सबसे पहले तो आई थिंक कि अगर शुरुआत हुई है तो दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उसी अपडेट से स्टार्ट हुई है जब हमें वो स्टारबक्स का वो मिला था, एंड दैट एक्चुअली विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो सबसे पहले थैंक यू तो आपको ही, क्योंकि वहीं से ही एक तरह से, जैसे वो अभी तक ये था ना कि सिर्फ हम लोग कभी कभी ओवर द लिमिट भी हो जाता था, कि बहुत सारी चीजें लिमिट क्रॉस कर जाते थे, बट लेकिन अभी तक सब ये बोलते थे अच्छा साथ है नहीं है, नहीं है साथ है। हाँ, वो SNIT चलता था, ये होता था, बट लेकिन आई थिंक उसके बाद में एवरीवन लाइक इज बहुत काम हो गए। मैंने इतने क्वेश्चंस, जैसे मैं पहले भी कमेंट्स में पढ़ती थी, अब मुझे इतने वैसे वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते कि वो दोनों साथ में हैं या नहीं है। आई थिंक एवरीवन इज एश्योर्ड नाउ कि हाँ वो साथ में हैं। और वो जो वीडियो वायरल हुई और वो सब कुछ हुआ, दैट एक्चुअली हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो सबसे पहले थैंक यू तो आपको जाता है, उसके बाद तो चलो, अब जैसे राधिका जी ने बोला है कि शुरुआत है कभी, तो दैट अरे इज मुझे मुझे गुस्सा मत दिला, मैं और पिक्चर्स ले इट। आऊंगा वरना। हाँ, वही तो करना है, वही तो करना है। अभी अभी क्या बोल रहे थे? अमन अमन अभी बोल रहा था कि क्या कहते हैं, इमोशनल हो रहा हूँ मैं बहुत, ऐसे है वैसे है। अच्छा, इमोशनल हो रहा है, ये वो बात आती है। अमन तब बोलता है ये सब चीजें जब कोई धमाका करने वाला होता है। तो हमें पहले ही बता दो क्या करने वाले हो, थोड़ा सा हिंट दे देना, ताकि हम अपनी वो आराम से अपने दिमाग को ना शांत करके बैठे, नहीं तो दिमाग खा जाएंगे। अमन, thank you Aman, you are the best host। Aman, you are an angel for us Sidnajians। देखो, मैं एक होस्ट हूँ और मेरे लाइव में जो आते हैं मैं उन सबको पूरा मौका देता हूँ, जितना बोल सकते हो बोलो सिडनास के बारे में। आप लोग मेरा एग्जैक्टली। लाइव सुनते देखते, मैं कम ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे सिडनास फैंस की फीलिंग्स जाननी है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। राधिका जी, क्या बोलना चाहेंगे आप अभी खुशी के दिन पे? हाँ, आज खुशी का दिन है। ये तो खुशी का महीना है। अच्छा है, हम लाइव कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, सब खुश हैं, अच्छी बात है। आई थिंक आगे भी ऐसी ऐसी होगा। अभी दिवाली है, नवरात्रि है, और कितने सारे त्योहार आ रहे हैं, तो अभी सब अच्छा अच्छा होगा। और हमें एंड गाइस, हम्म या राधिका जी के बारे में बताना चाहूंगा। राधिका जी ने जो सीरीज चालू की थी अब्दुल्ला की, तो डिकोडिंग उन्होंने कर दी है। बिल्ले बिल्ले की डिकोडिंग भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है? सो गाइस डोंट वरी, आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे कुछ ना कुछ हाँ, स्पेशल। तो या एग्जैक्टली अभी मुझे जाना है। थैंक यू अमन, मेरे को लेने के लिए। अच्छा लगा सबसे बात करके, और गिविंग मी अ चांस टू शेयर माय फीडबैक। अच्छा वीकेंड था, मैं फिर से देखूंगी वो एपिसोड आराम से बैठ के। मैं भी। थैंक यू सो मच राधिका जी, आप थैंक आई, बहुत अच्छा लगा। और आपने हमारे साथ सैटरडे संडे की जो डिकोडिंग की, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर लाइकवाइज। ऑलवेज coming in my life and spend some time in my life. Good लाइकवाइज। time. थैंक यू गाइस, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू। चलो चियर्स, बाय। थैंक यू राधिका जी। राधिका जी। बाय। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने ये पूरा लाइव सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और हमारे स्पीकर्स की डिकोडिंग कैसी लगी एपिसोड्स के बारे में। एंड गाइस, आप सभी लोग भी अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस, आप सभी लोगों का सपोर्ट भी चाहिए कि मेरा लाइव ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना कि आपको ये लाइव कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।